भारत में लगभग 55% से अधिक महिलाएं और लड़कियां एनीमिया रोग से ग्रसित है। कितनी आपके 55% से अधिक, मतलब हर दूसरी महिला और लड़की एनीमिया रोग से ग्रसित है। एनीमिया क्या है? एनीमिया है खून की कमी। बॉडी में जब खून की कमी हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं एनीमिया, या फिर रक्त अल्पता, या फिर लैक ऑफ ब्लड। तो एक अभी पड़ोस में एक बच्ची से बात हो रही थी, लगभग उम्र रही होगी उसकी 9-10 साल उम्र। तो वो स्कूल नहीं गई। जब वो स्कूल नहीं गई तो उसके पेरेंट्स से जब मेरी बात हुई तो पता चला कि वो बच्ची व्रत रही थी। और व्रत रहने से चूंकि वो बिल्कुल फास्ट रही, कुछ खाया पिया नहीं, एकदम बिल्कुल पानी पी के रही, तो उसके अंदर काफी कमजोरी आ गई। और कमजोरी आने की वजह से वो बीमार पड़ गई। और जब वो बीमार पड़ गई तो वो स्कूल नहीं गई। अब देखिए थोड़ा सा इस टॉपिक को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जब व्यक्ति फास्ट रहता है तो दो तरीके से फास्ट रहता है। एक होता है कि वो कंप्लीटली कुछ नहीं खाता, दूसरा आपका आपके फ्रूट्स वगैरह लेता है। तो जब उन आंटी से बात हो रही थी या उन बच्ची से बात हो रही थी तो पता चला कि वो बच्ची कंप्लीट फास्ट रही। मैंने पूछा भाई जब फास्ट थी तो इसको आपको फ्रूट्स वगैरह दिलाने चाहिए थे। तो उनका कहना था कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इसको फ्रूट्स अवेलेबल करा सकें। बात उनकी भी सही। तो यहां पे एक चीज सोचने लायक है। देखिएगा, आपकी श्रद्धा होना एक अलग चीज है, लेकिन वो श्रद्धा आपकी दिमाग से भी होनी चाहिए। कहीं आप अपना ही नुकसान तो नहीं कर रहे हैं। ये चीज आपको, पेरेंट्स को और बच्चों को सोचनी होगी। अगर आप फास्ट रह रहे हैं, अगर आपके पास फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए पैसे नहीं है, तो मेरी सलाह ये है कि आप फास्ट ना रहें। देखिए होता क्या है कि जो दो वर्ग हैं दुनिया में, एक है आपका है अमीर वर्ग और एक है आपका गरीब वर्ग। अब अमीर वर्ग जो होता है वो तो आपके फ्रूट्स वगैरह ले लेता है। वो फास्ट नाम के लिए फास्ट है उसका, क्योंकि वो रेगुलर फ्रूट्स ले रहा है, तो वो जो एनर्जी है वो उसको मिल रही है। अब वही जो गरीब वर्ग है वो आपके फ्रूट्स को कंप्लीटली फास्ट रह रहा और आपका फ्रूट्स वगैरह नहीं ले रहा है, तो उसको एनर्जी नहीं मिल रही। अगर वो 2 दिन भी अगर फास्ट रह लिया तो बीमार पड़ना स्वाभाविक है, वो बीमार पड़ ही जाएगा। जब वो बीमार पड़ जाएगा तो भैया कहां जाएगा? हॉस्पिटल जाएगा। और अगर हॉस्पिटल वो गया, अगर ज्यादा दिन रह लिया तो हो सकता है 1-2 लाख रुपए उसे इलाज में लगाना पड़े। नॉर्मली हुआ तो 10-15 हजार तो नॉर्मली खर्च हो ही जाएंगे जब बिल्कुल होंगे। और अगर वो गंभीर बीमार हुआ तो ये हॉस्पिटल्स में 1-2 लाख रुपए पता भी नहीं चलता कि कहां चला गया। अब एक तो बेचारा वो गरीब, हॉस्पिटल्स में उसने 1-2 लाख रुपए खर्च किया। अब जब इतना कर देगा तो चूंकि पहले से घर में भैया गरीब है वो, तो गरीब होने के कारण अब वो जब बीमार हुआ तो काम भी नहीं कर पाएगा। काम नहीं कर पाएगा तो जो पैसा जो उसके पास आना था वो पैसा नहीं आया, तो बेचारा वो और गरीब हो गया। अब जब और गरीब हो जाएगा तो कर्जा होगा, तो ये पैसा कहां से, जो उसने कर्जा लिया, ये पैसा कहां से वो चुकाएगा? कहने का मतलब है ये जो पूरी की पूरी जो साइकिल है वो चारों तरफ उसी के घूमेगी। अल्टीमेटली नुकसान उसी का होना है। तो भैया आप व्रत रहें, सोच समझ के रहें कि आपकी अगर बॉडी की स्टेमिना कहती है कि अगर मैं 4-5 दिन भूखा रह लिया, व्रत रह लिया, तो मेरे पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आप शौक से रहिए, आपका अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी बॉडी आपको सलाह नहीं देती है, अगर बॉडी आपकी कमजोर है, वो नहीं कहती है, तो भैया आप फास्ट मत रहिएगा। ठीक है ना? अब देखिए जब वो बच्ची कमजोर हुई, जो स्कूल नहीं गई, अब जब वो स्कूल नहीं जाएगी तो नुकसान यहां पे आर्थिक रूप से तो यहां चले गए, आप बर्बाद हो गए आर्थिक रूप से, मतलब फाइनेंशियली। दूसरा, अब जब वो बच्ची स्कूल नहीं गई तो क्या होगा? पढ़ाई उसकी छूटी, पढ़ाई में वो पिछड़ गई। अब जब यही बच्ची एग्जाम में बैठेगी तो इसके मार्क्स कम आएंगे, और जब इसके मार्क्स कम आएंगे तो भैया ये कंपटीशन में और बच्चों से तो अपने आप पिछड़ जाएगी। आप समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। स्कूल नहीं गई, पढ़ाई छूटी, एग्जाम में नंबर कम आए और बच्चों से कंपटीशन में पिछड़ गई, मतलब ताउम्र इसको बैक में ये चली गई एक छोटी सी अपनी भूल की वजह से।
स्टेमिना होती, अगर इसकी बॉडी कहती तो ये ऐसा कर लेती, कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसलिए अगर आपके बच्चे व्रत रहते हैं तो या तो आप उनको फ्रूट्स वगैरह रेगुलर अवेलेबल कराएं, क्योंकि भारत में पहले से ही 50% 55% से अधिक महिलाएं और बच्चियां एनीमिया से ग्रसित हैं, उनमें खून की कमी है। जब खून की ही कमी होगी, खून की कमी से होता क्या है देखिएगा, जब एक्चुअली खून की कमी होती क्यों, आरबीसी की संख्या जब कम होती तो ऑक्सीजन जो होती है वो कम हो जाती है बॉडी में, और जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो ब्लड बनना हो जाता है कम। तो जब एनीमिया रोग से जब व्यक्ति ग्रसित होता है तो उसमें बहुत जल्दी थकान, सांस लेने में दिक्कत, जरा सा वो सीढ़ियां चढ़ा तो उसे दिक्कत, कमजोरी, ठीक है ना, जरा सा वो 100-500 मीटर चला तो उसको चलने में दिक्कत होगी, मतलब उसकी बॉडी में कई सारी वीकनेस आ जाएंगी और वो उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है जो रोगों से लड़ने की वो कम हो जाएगी। जब वो कम हो जाएगी तो वो व्यक्ति बार बार बीमार पड़ेगा, और जो व्यक्ति बार बार बीमार पड़ेगा तो अब बार बार हॉस्पिटल भी जाएंगे, और जब बार बार आप हॉस्पिटल जाएंगे तो सीधी सी बात है आप फाइनेंशियली आप बर्बाद होंगे। तो इसलिए भैया चीजों को सोच समझ के स्टेप लीजिएगा। शरीर आपका है, अगर शरीर साथ है तो सब कुछ साथ है, और अगर शरीर ही साथ नहीं है तो फिर प्रकृति ही आपकी फिर मालिक है। क्या होना है क्या नहीं होना है वो समय बताएगा। तो एनीमिया रोग के लक्षण क्या है वो आपको मैंने बता दिए। अब एनीमिया से बचा कैसे जा सकता है, अगर किसी व्यक्ति को अगर ये है, अगर उसमें खून की कमी है तो एनीमिया रोग से आप बचोगे कैसे, इस चीज को समझिएगा। देखिएगा जितने भी जैसे पालक है या जितने भी जो हरी सब्जियां हैं ज्यादा से ज्यादा उनको आप खाइएगा। एक बड़ी समस्या क्या है समाज में कि जो हमारे ट्रेडिशनल जो भोजन थे, हरी सब्जियां ये सब जो हम खाते हैं वो आजकल लोग ले ही नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग का युग आ गया। मार्केटिंग के युग ने क्या किया, पिज्जा, बर्गर, चाट, जितने भी फास्ट फूड है, मोमोज, इनकी मार्केटिंग हो गई, और जब इनकी मार्केटिंग हुई तो लोगों के जुबान पे यही है तो वो सबसे पहले इसी को प्रेफर करते हैं। अगर किसी के आप जाओ तो अगर उसने आपके लिए पिज्जा मंगा दिया तो वो आपके लिए समझ लो उसने आपकी बहुत ज्यादा अच्छी खातिर कर दी, ठीक है ना। तो इस धारणा को हमें साइड करना होगा, ये गलत है। मैं देखता हूं जब कोचिंग्स वगैरह से जब बच्चे निकलते हैं तो वो फास्ट फूड के दुकानों पे पहुंच जाएंगे, उन्हें वही चीजें पसंद आ रही हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं कि बच्चों ने डायरेक्टली सीख लिया, उसकी मार्केटिंग हो रही है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इन चीजों की जो मार्केटिंग उसको थोड़ा सा कम करें, और जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इनको प्रेफर करें, इनके एड टीवी पे ज्यादा दिखाएं और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको लें। नहीं, ये समस्या ये पर्सनली व्यक्ति की समस्या नहीं, व्यक्ति की तो समस्या है ही, व्यक्ति के साथ साथ ये समस्या देश की भी समस्या है। जब आपकी महिलाओं की आधी आबादी इस बीमारी से ग्रसित होगी तो जो उनसे आने वाली जो पीढ़ी होगी वो भी कमजोर होगी, और जब वो कमजोर होगी तो जो देश की जो मानव पूंजी है वो भी कमजोर होगी, और जब मानव पूंजी कमजोर होगी तो सीधी सी बात है देश का जो मानव संसाधन जो विकसित, जो कल के लिए जो बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, टीचर, वकील जो सब बनना था वो पिछड़ जाएगा। वो कहां से बन पाएगा? उसके अंदर वो स्टेमिना ही नहीं होगी, वो आलस में पड़ा रहेगा क्योंकि उसमें खून की कमी है। नींद आएगी उसे, व्यक्ति नींद ज्यादा आना भी एक इसका लक्षण है। हो सकता है अगर आपको ज्यादा थकान हो रही है, नींद आ रही है, तो हो सकता है कि आपके अंदर खून की कमी हो। तो अगर आपके अंदर ऐसा है तो आप डॉक्टर को तुरंत दिखाएं, अपना टेस्ट करवाएं आरबीसी वगैरह का, तो उससे डॉक्टर आपको प्रॉपर सलाह दे सके। अब बात आती है कि इसको हम कैसे ठीक करें, क्या हम स्टेप लें कि जिससे हम अपने आप को ठीक कर लें। तो आप हरी सब्जियां लें, चुकंदर लें, अनार लें, सेब लें, पालक लें, किशमिश लें, गुड़ लें, और जितनी भी हरी सब्जियां ये तो ले ही लें। अगर इन चीजों को आप फॉलो करते हो तो आप में उम्मीद है कि आप जो एनीमिया रोग से जो ग्रसित है, आपके अंदर खून की कमी है वो दूर हो जाए और आप स्वस्थ हो जाए। आप जब स्वस्थ होंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। अगर शरीर ही साथ नहीं है तो कुछ भी साथ नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए जो मैंने वीडियो में जो बातें कही वो सही है या गलत है। आपकी इस सलाह से ही हम आगे के लिए वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है ना। और आप लोगों से एक शिकायत, आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, ठीक है ना, ये गलत बात है, शेयर करिए। खैर कुछ लोग शेयर नहीं करते हुए बात है, जो मेरे अपने वो शेयर नहीं करते हैं। तो भाई एक बात याद रखिएगा, अगर आप मेरे बुरे समय में अगर आप मेरे साथ नहीं है तो मेरे अच्छे समय में भी आप मेरे साथ नहीं होंगे शायद। व्यक्ति की पहचान यहीं से होती है। तो वीडियो को शेयर करते रहें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।